चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमको न पढ़ने देगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माणी लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। इसे कहा जाता है डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन। अब ये क्वीन जो है वो प्यारी है कि चुड़ैल है, तो वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई आखिर ये है क्या, ये भला क्या है। बोला जाएगा कि द मोस्ट जनरल फॉर्म, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहां पे क्या हो जाएगा भाई? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी वाई बराबर क्यू, ये होता है। वेयर अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये P है और ये Q है, ये है क्या? तो P एंड Q ये कांस्टेंट भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये हो सकता है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे कुछ बात समझना जरूरी है। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है। देखो यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली क्या है? ये है आपका डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन, तो अभी याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है। तो भाई डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है। और प्लस को की बोलेंगे, प्लस को क्या बोलेंगे? की। और पी से प्यारी, ठीक है, पी से प्यारी, समझिएगा। तो हो जाएगा ये प्यारी और क्यू से क्वीन। क्लियर है ये बात? अब हम यहाँ पे एक चीज पे गौर कर लेते हैं, बच्चा सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y होगा, और इसके आस पड़ोस में जो p है और ये q है, या तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो ये अगर y हो गया तो p और q क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। क्लियर है ये बात? इस फॉर्म में होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा भी। चलिए आगे मैं बात करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अदर कॉमन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है? तो वो क्या है? जिसको यहाँ पे y ऊपर रही, यानी y ऊपर रहा। अब बोल रही है x भी गुस्सी आ गई, बोलती है नहीं नहीं, नहीं मैं भी ऊपर रहूंगी। तो dx बाई dy। अब मान लीजिए कि यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, तो यहाँ पे y था। अब यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो p x हो जाएगा बराबर q। ये भी फॉर्म जो होता है ना, ये भी आपका कॉमन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है। और ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब समझिए यहाँ पे ये क्या है भाई? डेरिवेटिव है। ये क्या है? डेरिवेटिव है। तो इसको फिर से वही बात बोलेंगे, डेरिवेटिव की, और प्लस है तो उसको की बोल देंगे। तो की हो जाएगा प्यारी, पी से प्यारी, पी से प्यारी और क्यू से क्वीन। ये याद रखने के लिए है। डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन जो है ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्वीन तो बहुत अच्छी निकली, रानी तो क्या कहते हैं ना, आओ सुनाए कहानी मेरी, बेवफा निकली रानी मेरी। देखो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे भी x है, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। अब इसके p और ये q जो है वो क्या होगा भाई? तो ये होगा आपका या तो कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो फंक्शन। अगर ये x है तो फंक्शन ऑफ y होगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं वेयर p एंड q, ठीक है, p एंड q जो होगा या तो कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा,
और नहीं तो फंक्शन ऑफ, पता क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ अंदाजा लगाओ, तो भाई ये x है तो ये y का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। क्लियर है ये बात? तो ये जो था ये आपका दोनों फॉर्म में मैंने दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बता दिया, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, टमटम बढ़ाते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेन करना है, हाय एक्सप्लेन करने में तो हम लोग बहुत आगे हैं। चलिए कोई भी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो यहाँ पे देखो ए नोट इंटू डी टू दी पावर एन वाई बटे डी एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, प्लस ए वन इंटू डी एन माइनस वन, एक घटते जाएगा, एन था अब एन माइनस वन हो गया, ठीक है, वाई बटे डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू हो जाएगा, ए टू इंटू डी एन माइनस टू वाई बटे डी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू। ऐसे करते करते चलते 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 यूं ही रुक जाता हूं मैं। अब देखो ए तो यहाँ पे घट रहा था ना, घट रहा था कि बढ़ रहा था? बढ़ रहा, एन माइनस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बढ़ रहा है तो एन माइनस वन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, देख लो अभी भी नहीं छूटा है, ए एन, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया तो यहाँ पे वाई होगा, और एक और कांस्टेंट ले लेंगे या फंक्शन हो सकता है बराबर बी, सॉरी प्लस बी बराबर जीरो। अब यहाँ पे ये जो लिख लिए हैं तो आखिर इसके जगह पे जो ए नोट आया, ए वन आया, ए टू आया, ठीक है, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ए एन, और ये बी है, ये क्या है? तो भाई देखो यहाँ पे वेयर एक चीज को समझो कि ए नोट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा अप टू कहां तक है भाई? तो यहाँ ए एन तक है, ठीक है। अब ए एन तक तो ले लिए, उसके बाद बी भी है, तो ये क्या हो सकता है? तो ये कांस्टेंट हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखो ये y है तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे या फंक्शन ऑफ x। एकदम क्लियर समझना है कि वो होगा तो ये होगा, ठीक है। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, मां कसम तुम नहीं होते तो बहुत पैसा होता। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो क्या हो सकता है? तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो है, क्योंकि देखो ये अगर y है तो यहाँ पे तो y होगा ही, तो ये जो बचा ये फंक्शन ऑफ x है जो कि p होगा, और ये भी आपका फंक्शन ऑफ x है जो कि q होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ समझ में तो आ गया सर। चलिए चलिए आगे देखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई बराबर कॉस एक्स। अब ये जो है ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा बी और ए में, तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसका भी देख लो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो भाई क्या बोला मैंने, ये जो रहेगा वो आपका एक्स का फंक्शन हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे ये भी रहेगा वो आपका x का फंक्शन हो सकता है y, और ये तो आपका q है तो ये तो x का फंक्शन होगा ही। आज समझ में आया? तो अगर आप देखेंगे तो a और b दोनों क्या है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बोथ a एंड b आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा कंडीशन देख ले, शर्त देख लेते हैं, ये महारानी का शर्त क्या दिया हुआ है। तो बोलती है क्या, सुनिएगा ध्यान से, कि हम कब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे?
तो कुछ शर्तें हैं, इनका मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं। माना कि तुम मेरा महबूब नहीं है, पर तुम इतना भी खूब नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो देखो, कंडीशन पे बात करते हैं यहाँ पे। तो एक में लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव, सुनिएगा ध्यान से, डेरिवेटिव डेरिवेटिव मस्ट हैव पावर 1। पावर यानी डिग्री, पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट इज, अगर आप यहाँ पे समझना चाहे तो पावर क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका ना यहाँ पे डू ये सब नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे यही चीज का थोड़ा सा मारा मारी है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव should not be in multiple form, should not be in multiple form। that is, यहाँ पे ये जो मल्टीपल फॉर्म में होगा तो y dy बाई डी एक्स, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब जो दिया हुआ, अगर इसमें से कोई दोनों, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। अगर हम बोल दें यहाँ पे कि टू ऑफ देम, या 3 भी बोल सकते हो, टू ऑफ देम शुड नॉट बी इन मल्टीपल फॉर्म, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मल्टीपल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यही दो कंडीशन होता है, यही दो कंडीशन होता है। बट हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, सुन रहा है ना तू कि रो रहा हूं मैं, क्यों रो रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में आखिर किस चीज के लिए जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे हम आपका जिक्र कर रहे हैं, क्या बात है, हम आपका जिक्र कर रहे हैं, क्या बात है। मतलब ये नहीं कि, सुनिएगा ध्यान से, कहा जाता है, जिक्र पे याद आया कि मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। है, यहां देखिए ध्यान से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है वो बताता हूं मैं। ऑफ ऑर्डर 1, मतलब कि एक ऑर्डर वाला। अब आपको ऑर्डर या डिग्री याद है ना, हाँ, ये पढ़ना है। दैट इज कौन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको ले लीजिए। दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। मैंने अभी तुरंत लिख के इसको समझा भी दिया था, लिखा भी था और समझाया भी था। वेयर, अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहे तो P जो है, ये P और ये Q, ठीक है, P एंड Q आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, या बोल सकते हो इसको कांस्टेंट हो जाएगा, या बोल सकते हो फंक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ पे इसे याद करा दो। यहाँ पे अगर y है तो ये y होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो फंक्शन मतलब p और q दिया हुआ वो किसका फंक्शन होगा, तो x का होगा। भाई किसका होगा, x का होगा। तो फंक्शन ऑफ x। क्लियर है ये बात। अब अदर फॉर्म का भी देख ही लीजिए, जो कि देख चुके हैं आप पहले भी। अदर फॉर्म क्या होता है, तो इसमें भी बोला y ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे बोली x हम ऊपर रहेंगे, तो dx बाई dy। अब भाई नहीं रखोगे तो समझते हो ना, कभी झगड़ा कर लेगी, दिक्कत है। p, अब यहाँ पे x है तो जाहिर सी बात है p के साथ कौन होगा, तो p के साथ x होगा। ठीक है, p के साथ कौन होगा भाई, तो p के साथ x होगा। तो p इंटू एक्स बराबर q।
जब ये x है तो इसके आस पड़ोस में जो होगा वो क्या होगा, आस पड़ोस में जो होगा वो y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। अब हम आपको फिर से याद दिला दे कि ये अगर x है तो ये x होगा, सेम सेम होता है p के साथ रहने वाला। अब यहां पे देख लो, गौर से देखो, गौर से देखो कि वेयर p एंड q क्या होगा, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड बोल सकते हो फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। जब x रहे ये तो ये आपका उल्टा होगा, फंक्शन ऑफ y होगा। क्लियर है ये बात? तो अदर फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग क्या बात करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है जो, लिखा जो खत तुम्हें, जो तेरी याद में कहाँ गए वो। चलो देखो फिर से आ गया, डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन। अब ये प्यारी ही है, डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन जो है वो प्यारी ही है। चलेगा, यहाँ पे कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेट, ठीक है, तो लोगों को लेटने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, अगर y ऊपर लिखाया है तो p के साथ कौन होगा, तो p के साथ y होगा। ठीक है, तो पी वाई बराबर q। ठीक है, ये बात तो जानते हो आप। वेयर, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर भी कर देता हूं, p और q, p एंड q जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है भाई, कांस्टेंट है, या बोल सकते हो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है तो ये जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। क्लियर है ये? तो ये डेरिवेटिव की, ठीक है, डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन, डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन। अब इसमें स्टेप 1 क्या है भाई, इसमें स्टेप 1 क्या है, क्या बोल रहा आखिर, बोलना क्या चाहते हो? स्टेप 1 समझिएगा ध्यान से। स्टेप 1 क्या है कि एक में जो बात कर रहे हैं वो है सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, तो फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मैं आपको बताता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसको हम लोग शॉर्ट में IF भी बोलते हैं, ठीक है, GF नहीं बोलते हैं, IF बोलते हैं, वो है क्या, दैट इज, अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। आप e p dx से करके याद रख सकते हैं, e p dx है ना, रैपिडेक्स होता था ना, उस तरह से आप e p dx याद करके मतलब बोल के रख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, e तो एक्सपोनेंशियल है और p कहाँ से है भाई, ये वाला p। ठीक है, ये वाला p है, और dx तो जानते ही हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा, ये होता है। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, क्या बोलता है पब्लिक, चलो देखो स्टेप 2 में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखा जाएगा क्या होगा। द सोल्यूशन, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, द सोल्यूशन इज रिटन एज। अब आप सोल्यूशन को कैसे लिखिएगा, सोल्यूशन को कैसे लिखिएगा समझिएगा ध्यान से, रिटन एज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बराबर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन किए हो तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर y है तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इधर बराबर के बाद q है तो यहाँ पे q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी को नहीं छोड़ रहा है ना, ये y से भी इंटीग्रेट कर रहा है और q से भी इंटीग्रेट कर रहा है, इस तरफ y तो इस तरफ y से, इधर तरफ q तो उधर तरफ q से कर रहा है। ये जो होता है, ये जो होता है यही होता है आपका सोल्यूशन, ये जो होता है यही होता है आपका सोल्यूशन। क्लियर है ये बात? चलिए इस पे एक एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। देखना क्या जो भी होगा देखा जाए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने क्या बोला था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मेथड है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, मेथड है। आपको
इस टाइप का, इस फॉर्म में अगर कोई रहे डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करने का, इसलिए उसका नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस रूप में रहे तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं सोल्यूशन। गिवन गिवन x इंटू, ठीक है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x³ जहां पे x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ, x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ। अब बताओ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म में आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, यानी डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ पे गुना में कुछ नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, और यहाँ पे y के गुना में x फंक्शन होना चाहिए x का, और यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए। ये क्लियर है? तो हम लोग उसी रूप में लाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो क्या बोला था मैंने कि डी वाई बाई डी एक्स के बगल में सिर्फ एक होना चाहिए, यहाँ पे तो x है। ऐसा करो दोनों तरफ, मतलब पूरे बराबर की इस तरफ भी बराबर की उस तरफ भी x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस वाई बटे एक्स बराबर 2x³ बटे x, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या हटाना है? x हटाना है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई बटे एक्स बराबर, यहाँ पे देखो एगो x कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x²। अब आप ये तो देख लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स के बगल में एक आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस आना चाहिए, थोड़ा सा फिर से बदल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसलिए लंबा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस मैंने करके इसके अंदर में 1/x करके और यहाँ पे y कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा ये y है तो ये y होना चाहिए, और इसके बगल में जो होता है वो p होता है, बराबर 2x²। 2x², ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे जब ये चीज समझ में आई तो आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि p कौन है, तो p बराबर है -1/x, एंड q बराबर कौन है? तो ये q होता है ना, ये q होता है, तो 2x²। यहाँ पे देखिए p भी आपका x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन, हो भी क्यों नहीं, आपको यहाँ पे बताया हुआ कि अगर ये y है, y ऊपर है तो यहाँ पे y होगा ही होगा, और इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। चलिए क्लियर है ये बात? हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना टमटम को आगे बढ़ाओ। अब कंडीशन क्या है भाई, स्टेप क्या है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? आई एफ बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकालना है। आई एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हो जाता है। अब यहाँ पे आपको p पता है, यहाँ पे p पता है, p कितना है? तो -1/x, यहाँ देखो -1/x, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/x, और ये dx के रेस्पेक्ट में है तो dx के p के जगह पे p लिख दिया ना, और dx है तो dx लिखेंगे। अच्छा बता, नीचे वाला का dr ऊपर है ना, तो नीचे वाला का dr मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो x का डिफरेंशिएशन dx ऊपर है, यानी इसका पूरा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला को लॉग हो जाएगा, यानी लॉग लगा देंगे, e टू दी पावर माइनस लॉग x। अब ये माइनस हम हटाना चाहते हैं, ये माइनस कब हटेगा? तो ऐसा करो, एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। जैसे ही आप लॉग ये x जो है उसको पलटा मारो, ठीक है, पलटा मारोगे इसमें से माइनस बाहर निकलेगा, माइनस निकलेगा इसको प्लस बना देगा, यानी यहाँ पे आया e टू दी पावर लॉग 1/x। अब ये e टू दी पावर लॉग ये कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? तो 1/x बचेगा। क्या बचेगा? 1/x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो 1/x आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? 1/x आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया, दैट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर से 1/x। क्लियर है? अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, भाई क्या बोला था मैंने कि जो y है, ठीक है, y के साथ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन हो रहा था किसके रेस्पेक्ट में, था x के रेस्पेक्ट में होगा, तो y इंटू y तो y होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना भाई 1/x बराबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, q कितना है, चलो देख लो एक बार, q कितना है 2x², क्या है 2x², तो मैंने यहाँ पे q के जगह पे 2x² लिख दिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो 1/x है, तो यहाँ पे मैंने 1/x लिख दिया, और dx के रेस्पेक्ट में x से x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y/x बराबर 2, बाहर निकाल दीजिए, अब एक x बचेगा सिर्फ, तो x dx, एकदम हलवा प्रश्न है ना, बहुत इजीली तरीके से बन जाता है। 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, x²/2, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c दे दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y/x बराबर यहाँ पे बचेगा x² + c। अब ये जो x है डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो y बराबर x³ + cx, यही जो आया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन ही चाहिए था ना, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ये, ठीक है, कहाँ गया भाई, चेन तो सही से खिंचा जा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कोई दिक्कत, यही आंसर है आपका। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको फिर भी पल्ले नहीं पड़ा है तो चलिए हम लोग दूसरा में भी देख लेते हैं, दूसरा भी आजमा लेते हैं, आजमाने का हुनर हमें पता है, हम दरिया है, हमें अपना हुनर पता है, जहां से वे गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं, चले हम तो वफा करके, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू प्याम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजड़ा सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। चलिए यहाँ पे बात करना है हम लोग को सोल्यूशन ऑफ dy/dx प्लस py बराबर q का, ठीक है, मैंने अभी तो गाने में फ्लो में छोड़ लिख दिया था, तो यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ dy/dx प्लस py बराबर q, एक्चुअली ये जो है आया कैसे, इसका सोल्यूशन देखना, तो सोल्यूशन इसका होता क्या भाई, इसका सोल्यूशन जग जाहिर है, आपको भी पता है, आप जानते हो सब कुछ, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। इसी को चाहो तो, ठीक है, इसी को चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p dx बराबर इंटीग्रेशन q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और इसका यहाँ पे होल इंटीग्रेशन जो होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ निकालना पड़ेगा, प्रूफ मांगते हो मेरे से तुम, हाँ, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस की परख किया था, चलो देखो दे देता हूँ, रुको 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 रुको, यहाँ पे प्रूफ देता हूं मैं। प्रूफ क्या है, पहले देखो गिवन जो है उसको लिख लो, गिवन जो है उसको लिख लो, तो गिवन है dy/dx प्लस py बराबर q, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय e टू द पावर इंटीग्रल p dx, दोनों तरफ e टू द पावर इंटीग्रल p dx से मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा
समझिएगा e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और ये बचा है इसी में ना मल्टीप्लाई करना है, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये इंटू हो गया, प्लस यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी वाई है, इंटू पी वाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी वाई, तो पी पहले लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पी मैंने यहाँ लिख दिया और वाई यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बराबर। इसमें भी आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप कीजिए, ठीक है, तो और dx भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, इंटीग्रेशन है तो dx तो वहां पे होगा ना, यहाँ पे q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि y का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा e टू द पावर पी डी एक्स इंटू सॉरी प्लस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, मतलब क्या हुआ, y का डिफरेंशिएशन, तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा e टू द पावर पी डी एक्स, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स जो कहते हो, उसके बाद पी डी एक्स का इंटीग्रेशन पी, और दूसरा इंटू दूसरा होता है ना, दूसरा क्या है वाई है, तो यहाँ पे रखा हुआ, इसको एक साथ, यानी ये किस फॉर्म में लग रहा है, तो ये लग रहा है अभी u इंटू वी के फॉर्म में, तो ऐसे बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा, तो डी बाई डी एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए ध्यान से, किसका भाई, तो e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का और y का, ठीक है, इसका आपको मतलब बोल सकते हो इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, सॉरी डिफरेंशिएशन हो रहा है, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो इसी रहने दो, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दो, तो बताओ ये डिफरेंशिएशन हो रहा था, इंटीग्रेशन कर लिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा कौन, यही बचेगा, तो पहले मैं y लिख दूं, तो पहले y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, ये जो आया, ठीक है, ये जो आया यही है सोल्यूशन, आप मिला लीजिए, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देख सकते हैं y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो यही आपका सोल्यूशन है, जो कि आपको यहाँ पे प्रूफ भी मिल गया। अब फिर से आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हाँ फिर से देखना चाहते हैं, चलो फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से एक बार बिछड़ जाते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसको लिखो, ठीक है, गिवन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपका, तो गिवन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1, वाई बराबर 1, ये लिखा हुआ। मैंने क्या बोला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर को क्या कैसे करें, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ से बराबर के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से अगर हम भाग कर दे, डिवाइड कर दे, तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिवाइड कर दिए एक्स स्क्वायर से, प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट गया तो बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब गौर करो, गौर करो, गौर से देखो, ये अगर y है तो ये y होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा वो p होगा और ये जो होगा वो q होगा, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या मिल गया, तो p और q मिल गया, ठीक है। सो p बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड q बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, p बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर और q बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में आ गया,
तो ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात कर लें। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होगा, तो ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होगा। अब भाई देखो ई इंटीग्रल पी बराबर कितना भाई, तो 1/x²। यहाँ पे 1/x² डाल दीजिए और यहाँ पे dx। तो आपको पता होगा 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या, ऊपर ले जाइएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये जो आएगा इंटीग्रेशन वह आएगा -1/x। 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 1/x आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे आपको मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, सोल्यूशन। सो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो y होता है, y होती है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखो q कितना है, तो यहाँ पे 1/x² है, तो यहाँ पे मैंने 1/x² डाल दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e टू दी पावर -1/x dx, e टू दी पावर -x dx। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो अगर आप ये जो है -1/x को, ठीक है, -1/x को t मान लेते हो, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट करके चलना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पुट 1 - x बराबर t। अब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है ना, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन जो होगा, समझिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन एक यहाँ पे जाएगा, x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में -1, ठीक है, डिवाइड -1 से तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x² और dx बराबर dt। अब 1/x² dx, ये इसके जगह पे कितना डालना है, dt डालना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 1/x² और ये dx, ये इसके जगह पे कितना डलाएगा, तो dt डलाएगा, और e टू द पावर t, यहाँ पे हो जाएगा आपका y इंटू, समझिएगा ध्यान से, 1/x, तो e टू द पावर t हो जाएगा बराबर -1/x का t लिए थे। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर 1/x² dx बराबर कितना है, dt है, dt डलाएगा, e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt। अब चलिए यहाँ पे y इंटू, फिर से वही लिख रहा हूँ मैं, सेम टू सेम, y इंटू e टू द पावर t बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर t और dt, यही है ना। चलो एक बार देख लो, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे y इंटू e टू द पावर t बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, तो यहाँ पे ये तो भाई वही रहेगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t ही होगा, आप प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे t का वैल्यू डाल देना है, तो y इंटू e टू द पावर t का वैल्यू कितना था, -1/x था, -1/x था बराबर e टू द पावर -1/x प्लस c। क्लियर है ये बात। अगर आप चाहे, ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y इंटू 1/e टू द पावर 1/x बराबर 1/e टू द पावर 1/x, क्योंकि नीचे आता था पावर प्लस में हो जाता है, प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से ऐसे कर दो, y/e टू द पावर 1/x बराबर 1 प्लस e टू द पावर 1/x इंटू c बटे e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x कैंसिल, तो y बराबर 1 प्लस e टू द पावर 1/x इंटू c।
ये आपका हो जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ये बात? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।